इस वीडियो में आप लोग बहुत कुछ समझेंगे, इसे आप थोड़ा सा भी मिस मत करिएगा। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो यहाँ पर रैखिक समीकरण दे रखा हुआ है, इसमें निरूपित रेखाओं की प्रकृति ज्ञात करना है। यह रेखा कैसे जा रही है, समांतर है या एक दूसरे पर ओवरलैप है या संपाती है या एक दूसरे को एक जगह काट रही है, क्या कर रही है, हम इसे प्रकृति कहते हैं। तो चलिए पहले प्रकृति के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ये इसमें एक प्रकार का होता है संगत। क्या होता है? संगत यानी संगतत। क्या बोलते हैं? संगतता, ऐसे समझिएगा। तो जब संगतता समझ में आ जाएगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। संगतता दो प्रकार का होता है, पहला होता है संगत और दूसरा होता है असंगत। दूसरा होता है असंगत। तो संगत का मतलब ये है कि रेखा जो है आपस में कहीं न कहीं मिल रहे हैं, या तो वो एक दूसरे से समांतर में हो, सॉरी, या तो वो एक दूसरे से ओवरलैप हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हो, पहला रेखा और दूसरा रेखा दोनों दूसरे पर चढ़ा हो। संगत मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं अटैच रहेगा, या तो जो दूसरा होता है वो कहीं न कहीं एक जगह पर काट रहा हो। तो असंगत का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को कहीं नहीं काट रहा हो, दोनों रेखा समांतर हो जाएंगे यहाँ पर थीटा, ठीक है ना। तो ऐसे को हम बोलते हैं असंगत। संगत में एक ही अकेले होता है, इसे हम बोलते हैं समांतर। समांतर बोलते हैं, या फिर एक बात और बोलते हैं, कोई हल नहीं। हल नहीं, हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कहीं काट ही नहीं रहा है, तो हल करके यक्ष और वाई का मान कैसे निकाल पाएंगे। जब दो रेखा को आपस में हल करके यक्ष वाई का मान जो निकलता है वो कुछ और नहीं रहता है, बल्कि वो रहता है कि कहाँ वो एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर एक जगह पर काटेगा तो यक्ष और वाई का एक मान निकल जाएगा, तो ये बोलेंगे कि ये एक जगह काट रहा है। तो इसको बोलते हैं एकल हल, क्योंकि ये एक जगह पर काट रहा है, इसे बोलते हैं एकल हल। एकल हल कहें या फिर अद्वितीयक हल कहें, अद्वितीय हल कहें, समझने की कोशिश करिएगा। अद्वितीय का मतलब ही होता है एक, दो नहीं एक। एकल हल का मतलब खुद ही एक होता है, मतलब एक जगह पर काट रहा है। अब जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहेगी तो इसे बोलते हैं एक दूसरे पर संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। संपाती होने का मतलब ये हुआ कि ऐसे को आप बोलेंगे एक दूसरे को अनंत जगह पर काट रही है, तो इसे बोलेंगे अनंत हल। मैं उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कोण भी बराबर होता है, 80 का भी मान बराबर होता है। तो ऐसे में कहेंगे यहाँ पर कि m1 इज इक्वल टू m2, यानी m1 और m2 भी आपस में बराबर होते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि C1 जो होता है C2 भी आपस में बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होता है m1, इसको मान लीजिए आप θ1, इसको मान लीजिए θ2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, और ये भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, C1 और C2। मतलब ऐसे कंडीशन में θ1 नॉट इक्वल टू θ2 आपस में बराबर नहीं होंगे, और जब थीटा कोण भी बराबर नहीं होंगे तो ये m1 नॉट इक्वल टू m2 भी बराबर नहीं होंगे, और ये भी बराबर नहीं होगा, और C1 नॉट इक्वल टू C2 भी बराबर नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर समझेंगे, अगर कोण बराबर है, समांतर होने के नाते कोण बराबर है, मगर सी का मान आपस में बराबर नहीं है, तो इसको कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू θ2, थीटा का मान बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि प्रवणता जो होंगे वह आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन जो C1 और C2 जो होता है आपस में बराबर नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, और यही यहाँ पर प्राकृतिक होता है, यही पूछना चाह रहा है कि दोनों रेखाएं किस हालत में है, हमको जरा बताइए। तो हम सबसे पहले हम जांच करते हैं इसका जो मान जो दे रखा हुआ है दोनों रेखा का। यहाँ पर जो दे रखा हुआ पहला रेखा दे रखा हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा रेखा जो दे रखा हुआ है यहाँ पर 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। ऐसे में आप क्या करेंगे, y का भी मान ज्ञात करें, मतलब इसको हम बदल देते हैं, इस दोनों रेखा को सबको बदल देते हैं, y बराबर mx प्लस सी के रूप में हम बदल देते हैं या फिर बना देते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ से
ऐसे में हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर y को इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा y बराबर, ये इधर चला जाएगा तो y बराबर ये इधर आ जाएगा, 3 हो जाएगा -3, अर्थात 2x - 3। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये m बराबर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और जो c जो हो जाएगा यहाँ पर, इसको पहला रेखा होने के नाते यमोन बोलिए, और इसको बोलेंगे C1 बराबर हो जाएगा -3। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x - y = 5 है, तो इसका y बराबर हो जाएगा 4x - 5। तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ से ये m2 जो बराबर होता है 4 यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर जो ये C2 जो बराबर दे रखा है -5। अब आप देखेंगे कोई भी मान बराबर आपस में नहीं है, यानी m1 = = बराबर दे रखा है, बराबर नहीं है, या फिर C1 = C2 ये भी बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसे हम बोलेंगे एकल हल है, अद्वितीय हल है, या फिर बोलेंगे ये असंगत, इधर होता है संगत है। संगत तो है लेकिन ये संपाती नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं यह जो दोनों रेखा है वो संगत है, वो संगत है लेकिन वो संपाती नहीं है, उसे हम बोलेंगे संपाती नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये क्या है, एकल हल है, ये क्या है, एकल हल है। ठीक है ना, एकल हल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, इतना बारीकी से समझाया गया है। अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यही अच्छा हमको नहीं लगता है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।